नमस्कार। मोदी केयर फाउंडेशन के स्वास्थ्य प्रोग्राम हिफाजत में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर शुचि लखनपाल कालिया, महिलाओं की डॉक्टर, आज आपसे महिला स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगी। आज का हमारा विषय रहेगा गर्भ निरोध, कॉन्ट्रसेप्शन, बच्चा ना रुके उसके उपाय। आज का ज़माना है महिला सशक्तिकरण का ज़माना। ऐसे में आप चाहती हैं कि नहीं कि बच्चा ठहरे, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ज़माने में 2 बच्चे बहुत हैं, इन दोनों को ही पाल पोस के अच्छे से बड़ा कर लें तो हमारा काम पूरा हो जाता है। लड़का लड़की ये बहुत पुरानी बातें हो गई, चाहे लड़का है चाहे लड़की, उनको ध्यान से बड़ा करना है। उसमें अब आप ही देखिए, इस बारी ओलंपिक्स में कितनी लड़कियों ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया। तो इसीलिए ये सोचना कि लड़का है लड़की है इस कारण बच्चे और करते जाना, ये गलत है। इसीलिए आपको गर्भ निरोध की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। गर्भ निरोध के कई तरीके होते हैं। पहले मैं बताती हूँ वो तरीके जिसमें बिना किसी दवाई के भी आप कोशिश से ही, समझ से ही बच्चा ना ठहरे ऐसा ट्राई कर सकते हो। जैसे सबसे पहले जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो है आपके महीने पर बेस्ड। मतलब जैसे अगर आपको 28 से 30 दिन का महीना आता है तो उस समय में 8वें से 20वें दिन, जिस दिन महीना आया वो हुआ पहला दिन, उसको समझकर 8वें से 20वें दिन तक बच्चा ठहरने का चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए महीने के पहले 8 दिन और आखिरी के 10 दिन अगर आप मिलते भी हैं तो बच्चा ठहरने का चांस ना के बराबर होता है। दूसरा, अगर आप किसी शिशु को दूध पिला रही हैं तो पहले 6 महीने में हर 1.5-2 घंटे में हम बच्चे को दूध पिलाते हैं। ऐसे समय में महीना रुक जाता है और बच्चा नहीं ठहरता है। ऊपरी खाना जब आप बच्चे को देने लगे तो फिर बच्चा ठहरने का रिस्क बन जाता है। तो जब तक आप बिल्कुल सिर्फ अपनी माँ का दूध दे रहे हैं 6 महीने तक, 1.5 से 2 घंटे जब आप दूध बच्चे को पिलाते हैं तो ऐसे समय में आपको बच्चा नहीं ठहरेगा। तीसरा तरीका है कोइटस इंटरप्टस, जिसमें हम कहते हैं कि आदमी से आप अलग हो जाएं उनका पानी निकलने से पहले। ये बहुत डिपेंडेबल मेथड नहीं है, इसमें बच्चा रुकने का रिस्क रहता है। तो ये प्रैक्टिस करना प्रॉपर गर्भ निरोध नहीं है। इसके साथ साथ ज़रूर आपको एक और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। जो जाने पहचाने तरीके हैं वो हैं, जैसे सबसे पहले कॉन्डम। कॉन्डम बहुत ही अच्छा तरीका है जिसको आप निरोध के नाम से भी जानते हैं। उसमें आप मिलने से पहले इसे अगर इस्तेमाल कर लें तो स्पर्म जो है कॉन्डम के अंदर ही रह जाता है और बच्चा रुकने का चांस कम हो जाता है। साथ ही साथ इन्फेक्शन भी हस्बैंड से वाइफ में और वाइफ से हस्बैंड में नहीं जाता है। इस कारण कॉन्डम बहुत अच्छा तरीका होता है। दूसरा तरीका है गर्भ निरोधक गोलियां। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आपके घर के पास हो, उधर माला एन माला डी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आती है। 28 दिन की गोली रहती है और अच्छी बात तो ये है समझने की कि इसमें वो 7 दिन की ऐसी भी गोली होती है जो ताकत देती है आपको। इस कारण अगर आप ये गोली खाते हो तो सिर्फ आपका गर्भ निरोध नहीं होता, इसमें ताकत की भी गोली मिलाई गई होती है। इसलिए इनको इस्तेमाल करना बहुत अच्छा तरीका है। इनको अगर आप खा रहे हैं रेगुलरली ठीक तरीके से तो बच्चा रुकने का चांस बिल्कुल 0 है। एक और बहुत बढ़िया तरीका है कॉपर टी। कॉपर टी अगर आप लगवा लें एक बार तो 5 साल तक की छुट्टी, 5 साल आराम से आप जिससे भी मिलना चाहे मिल सकते हैं। लेकिन इसको लगवाने के बाद तो ये लगवाइए आप अपने घर के पास जो भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, जाके अपनी महिला डॉक्टर से बात करें और उनको बोलिए कि मुझे कॉपर टी लगाइए, ताकि आपको ये चिंता भूल जाए कि भाई दवाई खाए कि नहीं या कॉन्डम है कि नहीं घर में। तो कॉपर टी बहुत अच्छा तरीका है, लगा के भूल गए और आराम से बच्चे का निरोध हुआ ऑलमोस्ट 5 साल तक। 5 साल के बाद इस कॉपर टी को हम निकाल देते हैं। फिर एक और तरीका है DMPA के इंजेक्शन।
ये इंजेक्शन अगर आप लेती हैं तो 3 महीने तक बच्चा नहीं रुकता, मगर ये बहुत बार नहीं यूज कर सकते। 3 से 4 बार ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं, उसके बाद ये हड्डियों पर असर करता है। तो उससे पहले 3 से 4 बार तक तो बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अगर थोड़ी ही देर के लिए आप चाह रही हैं कि बच्चा ना रुके तो ये अच्छा तरीका है, मगर बच्चे को दूध पिलाते समय ये वाला इंजेक्शन यूज नहीं कर सकते। ओके, एक और तरीका है ट्यूबेक्टमी, जिसमें हम कहते हैं कि औरतों की नलियों को बंद कर दिया जाए। उसमें एक छोटा सा ऑपरेशन जरूर होता है, मगर वो ऑपरेशन करवाने के बाद बच्चा नहीं ठहरता, तो इसलिए वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं, तो उनको 2 साल का छोटा बच्चा हो गया, तो बच्चा बंद का ऑपरेशन करवाना एक बहुत सहूलियत का ऑपरेशन हो जाता है। उसी दिन छुट्टी हो जाती है और कोई घबराने की बात भी नहीं है। आज के विषय में बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।